हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्लास 9 to 12 वैसे एक्चुअल में है तो ये आपका ये यूज़फुल सिक्स तो फिर भी कम है, 7th 8th के लिए भी, और यदि वो भी देखते तो बहुत अच्छी बात है। तो 7 to 12 ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक्चुअल में आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि लिखा कैसे जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे लेटर राइटिंग। लेटर मतलब आपको सबको पता है, पत्र, है ना। तो लेटर राइटिंग में जनरली क्या होता है, लेटर मीन्स होता है कि जब हम अपनी बात क्या करते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो लेटर राइटिंग का मीनिंग ये होता है, लेटर्स आर एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब लेटर का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है। अभी इनके टाइप्स भी होते हैं। टाइप्स मतलब किस तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। नंबर 1, फॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर क्या होता है पहले समझना जरूरी है, क्योंकि आपको दोनों तरह के लेटर आते हैं। ठीक है। फॉर्मल लेटर मतलब होते हैं, पहले मैं इजीली बता दूं फिर उसमें बता देती हूँ। फॉर्मल लेटर मतलब होते हैं वो लेटर जो हम क्या करते हैं, किसी भी संस्था या किसी भी दूसरे पर्सन को लिख रहे हैं, हमारे पहचान के इन लोगों को नहीं लिख रहे हैं, उसको हम फॉर्मल लेटर बोलते हैं। और जब हम अपने पहचान वालों को लिखते हैं, चाहे वो अपने पेरेंट्स हो, है ना, भाई बहन हो, रिलेटिव्स हो, तो वो लेटर जो होता है, या फ्रेंड्स हो, तो उस लेटर को बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। तो पहली बात तो आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मल लेटर। दीज आर द लेटर रिटन अंडर फॉर्मल सिचुएशन। मतलब ये वो लेटर है जिसको हम क्या करते हैं, फॉर्मलिटी, जिसमें बोलते हैं ना कि जी सर, यस सर, है ना। तो लिमिटेड बात जो हम मतलब काम की ही बात कर रहे हैं उसको फॉर्मल बोलते हैं। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि हम ये लेटर किस में लिखते हैं, फॉर्मल सिचुएशन में लिखते हैं। These are written among others to organization, firms, government authorities, editors and school authorities। अब बोले ये लेटर्स किसको लिखे जाते हैं, तो देखो कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, है ना, किसी दूसरे लोगों को लिखा जाता है। दूसरे लोग मतलब हम जिनको नहीं जानते, या हमको जिनसे दूसरे कंपनीज में काम है। फॉर एग्जांपल कि हमें किसी स्कूल में यदि एप्लीकेशन देनी है, तो वो हमारे क्या घर के, ऐसा तो है नहीं, है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं। किसी फर्म्स के होंगे, किसी गवर्नमेंट के अथॉरिटी होगी, मतलब सरकारी कोई कर्मचारियों से रिलेटेड होगा। कोई एडिटर होगा, एडिटर मतलब पत्र वाले जो होते हैं ना, उसको एडिटर बोला जाता है। हिंदी एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं आ रही है। आई थिंक जो समाचार वगैरह जो का बताते हैं ना, उनको एडिटर बोलते हैं। एंड स्कूल अथॉरिटीज़, और स्कूल के लिए जो होते हैं ना, तो वो क्या बताना चाह रहे हैं कि ये सब चीज़ें क्या करी जाती है, पत्रकार बोला जाता है। एडिटर मेरे को याद आ गया, एडिटर मीन्स पत्रकार के लिए। तो ये ऐसे लेटर जो हम क्या करते हैं, इनमें से किसी को भी लिखते हैं, तो उन सबको बोला जाता है लेटर टू द फॉर्मल्स। ठीक है। अब फॉर्मल लेटर में क्या होता है, उसके बाद हमको इनफॉर्मल भी पहले पता होना चाहिए। तो पहले इजी वे में बता दूं कि दीज आर द लेटर्स रिटन टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। मतलब ये वो लेटर होते हैं जो हम किसको लिखते हैं, फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को। दीज आर इनफॉर्मल इन द मैनर ऑफ लैंग्वेज, स्टाइल एंड कंटेंट। मतलब इसमें हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो बहुत नॉर्मल वाली। दीज आर मोर एक्सप्रेसिव इमोशंस, इमोशनल एंड पर्सनल। और इसमें हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें कैसे करते हैं, मतलब इमोशनली भी एक्सप्रेसिव भी रहती है, पर्सनल भी रहती है। मतलब जैसे हम क्या करते हैं, जैसे किसी की याद आ रही, फ्रेंड को लिख रहे हैं, और फ्रेंड को हमें कोई चीज़ बतानी, तो हम उसमें ऐसे ही बोल देते हैं ना, अरे बहुत याद आ रही थी, पता है मैं वहाँ गया था, वहाँ पिकनिक पर गया था, तो तुम नहीं गए थे, मुझे वहाँ पे तुम्हारी याद आई, है ना। तो ये हम क्या करते हैं, इसमें पर्सनली बात करते हैं, अपने एक दूसरे की जो बात होती है। दूसरी चीज़, इमोशंस बताते हैं कि हमें बुरा लगा, हमें अच्छा लगा। बट जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हम ये बुरा अच्छा नहीं बताते, हम वहाँ पे क्या करते हैं, जो काम है उससे एग्जैक्ट वही बात करते हैं। क्लियर। पार्ट्स ऑफ अ फॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर के पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें उसमें लिखना पड़ता है। ये नहीं कि हमको पहले तो फॉर्मेट ही नहीं पता है। ठीक है। तो अब देखिए इजी वे में मैं जो पार्ट्स है वो बता रही। हेडिंग मतलब क्या होता है, हेडिंग का मतलब यहाँ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि रिसीवर्स नेम, एड्रेस एंड डेट। मतलब जिसको ये लेटर मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल कि ये लेटर आप मान लो कि आप अपने स्कूल के लिए लिख रहे, ठीक है, या फिर
कलेक्टर के लिए मान लीजिए, पुलिस स्टेशन के लिए मान लीजिए। तो ऐसा किसी के लिए लिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे ऊपर में यहाँ पे मतलब जो शुरुआत होगी तो वहाँ पे आप जिसके लिए लिख रहे हो उसका आप क्या करेंगे, टू द या द। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रही कलेक्टर, तो कलेक्टर लिखेंगे यहाँ पे। फिर नेम तो लिख दिया, एड्रेस एंड डेट। फिर उसके नीचे आप लिखेंगे कहाँ, फॉर एग्जांपल आप जिस सिटी से हैं तो उस सिटी का नाम लिख देंगे, है ना। तो यदि आप इंदौर से हैं तो आप क्या करेंगे, इंदौर लिख देंगे। भोपाल से हैं तो आप क्या करेंगे, भोपाल लिखेंगे। फिर जहाँ से भी आप होंगे वो एड्रेस लिख देंगे। उसके नीचे फिर देखो डेट बोला है ना, तो फॉर एग्जांपल आज की डेट में है या किसी भी डेट में आप लिख रहे हो, तो यदि आप 24 की डेट में लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे, 24 नवंबर 2024। क्यों, क्योंकि तभी तो जिसको लिख रहे हो उसको पता चलेगा कि आपने कब भेजा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेडिंग। सेकंड होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब होता है किसी को ग्रीटिंग करना। ग्रीटिंग मीन्स जिस ये वर्ड डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, तो वो कहलाता है सैल्यूटेशन। उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट, क्योंकि जब हम उसमें सब्जेक्ट ही नहीं लिखेंगे, विषय ही नहीं लिखेंगे, तो सामने वाले को क्या पता चलेगा कि हम किस बारे में बात करना चाह रहे हैं। इसलिए उसमें फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या, स्टेटमेंट ऑफ रीज़न, या कोई तो कारण होगा या कोई दिक्कत होगी वो हमें उसमें बताना है। कैसे, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, आप लोगों को यदि ध्यान हो तो, अदरवाइज मैं याद दिला रही, आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्टली जो आता है कंप्लेन लेटर, रिक्वेस्ट लेटर आता है। या तो किसी चीज़ की कंप्लेंट के लिए आएगा या रिक्वेस्ट के लिए। अब रिक्वेस्ट की बात कर रही हूँ तो जनरली क्या होता है, जैसे हम किसी अधिकारी को लिख रहे हैं तो वहाँ पे या तो हम कंप्लेन कर रहे होते हैं या किसी काम के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो कहलाता है आपका स्टेटमेंट ऑफ द रीज़न या प्रॉब्लम। नेक्स्ट, बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर मीन्स इसमें हम जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं लेटर, उसमें हमको उनको पूरा बताना है कि क्या है। और ये बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखने होते हैं जो लेटर है ना, उसको ऐसा नहीं कि बहुत टिपिकल लैंग्वेज, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है और डायरेक्टली लिखा जाता है। मतलब जो टॉपिक है उस पर डायरेक्ट बात की जाती है। ये हाँ, मैं अच्छा हूँ, हाँ आप कैसे हो, ये सब नहीं, डायरेक्टली जो टॉपिक है उस पर बात की जाती है। सब्सक्रिप्शन। अब ये सब्सक्रिप्शन का इजी वे में बता दूं, सब्सक्रिप्शन मतलब लास्ट में जो आप लिखते हैं ना, योर्स फेथफुली, ओबीडियंटली, है ना, या ट्रूली या सिंसियरली, उसको बोला जाता है सब्सक्रिप्शन। क्लियर। दिस इज द दिस इज द लीव टेकिंग नोट, मतलब ये एक्चुअल में लीव टेकिंग कहलाता है। मतलब इससे मतलब होता है कि ये अब आपका लेटर जो है ख़त्म हो रहा है। एंड डिपेंड्स अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन द राइटर एंड द एड्रेस, और ये डिपेंड करता है कि आप जिसको लिख रहे हो उसके हिसाब से आपको वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, अब लास्ट में उसके क्या लिखा जाता है, सिग्नेचर। मतलब क्या होगा कि जिसका भी नाम जो लिख रहा है वो अपना सिग्नेचर करेगा, वहाँ पे अपना नेम डालेगा, सिग्नेचर करेगा, और रिटन है, हु हैज़ रिटन द लेटर, जो लिख रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हो तो आप क्या करोगे, अपना नाम और सिग्नेचर करोगे। अब रिक्वेस्ट, अभी मैं जैसे बोल रही थी ना, तो यदि रिक्वेस्ट का लेटर है तो आप कैसा फॉर्मेट रहेगा, देखो जनरली फॉर्मेट ऐसे ही रहता है कि सब में एड्रेस पहले लिखना है, किसका, जिसको आप लिख रहे हो, फिर उसका डेट लिखनी है, फिर डेजिग्नेशन ऑफ द अथॉरिटी, मतलब जिस अथॉरिटी को लिख रहे हो उसका, उसकी पोस्ट लिखनी है, पद, फिर उसका नाम और फिर उसका पता। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद डियर सर लिखना है, फिर उसी के नीचे बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर में देखो, जैसे मैं रिक्वेस्ट की बात कर रही हूँ तो पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है, रिक्वेस्ट फॉर व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, और रिक्वेस्ट किस चीज़ की कर रहे हैं वो बताना है, फिर स्टेटमेंट ऑफ शोइंग ग्रेटिट्यूशन, और आखिरी में आपको थैंक यू और वो जो बोलते हैं ना कि हाँ आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो बोलना है, और लास्ट में देखिए यही योर्स फेथफुली और आपका नाम। क्लियर। तो ये हो गया आपका पैटर्न। ये एक्चुअल में क्या है, पैटर्न मैं इसलिए बता रही क्योंकि इस पे नंबर रहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, आपने एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, अब आप लोगों को और अच्छे से पता होगा क्योंकि इसको जितने लोग देखेंगे वो समझ जाएंगे। मैंने नोटिस किया आप लोग फॉलो नहीं करते हैं फॉर्मेट को। इसमें भी फॉर्मेट यही चलेगा जो मैं बता रही, दूसरा में फिक्स है जो, वो आपको जो आपकी मार्जिन लाइन होती है, मार्जिन लाइन मतलब एक लाइन जो आपकी ऐसे डली रहती है ना, कौन सी, जो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो लाइन के बाद जो आप लोग स्केल से खींचते हो, यदि इजी वे में बोलूँ तो आप लोग स्केल से एक ऐसी लाइन खींचते हैं, तो इस लाइन को जो खींचा है ना, तो इसके यहाँ से जो साइड से जो जितना भी आप लिख रहे हो ना, ये ऐसे एक के नीचे एक आएगा। आपको ऐसे नहीं लिखना है कि आप क्या करोगे,
जैसे आप जनरली क्या करते थे, टू द प्रिंसिपल, है ना, फिर यहाँ पे आपने एड्रेस लिखा, फिर सब्जेक्ट के लिए यहाँ आ गए, फिर यहाँ पे फिर आ गए, ऐसे नहीं। आपको क्या करना है, अब आपका पैटर्न बिल्कुल क्या है, क्लियरली बता रही हूँ कि इस मार्जिन के बाद से टू, इसी के नीचे द, है ना, इसी के नीचे डेट या इसी के नीचे सब्जेक्ट, इसी के नीचे नेक्स्ट, आप जो स्टार्ट करेंगे जो भी लिखेंगे नई लाइन आपकी इसी के नीचे तक आएगी। कैसे, जैसे कि इस फॉर्मेट में दिया है, ठीक है। ये देखो, एक के बाद एक ऐसे ही स्टार्ट, एक के बाद एक लास्ट तक आएगा। यहाँ वहाँ नहीं लिखना है कि आधा यहाँ से शुरू किया फिर यहाँ को चले गए फिर यहाँ को लिखा फिर यहाँ, नहीं, सब कुछ यहाँ लाइन से एक के बाद एक आएगा। क्लियर। तो ये था आपका पैटर्न। नेक्स्ट टाइम इसी का यदि आप कहेंगे तो एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगी जिससे आपको पता रहे कि किस तरह के आपके बोर्ड में लेटर आते हैं। चलिए, तब तक इसको प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।